शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। इस बार कामदा एकादशी का व्रत जो कि 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देने वाली है। जिस प्रकार अग्नि अपने तेज से सभी प्रकार की वस्तुओं को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी भी जो कि तेज युक्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती के सभी प्रकार के जाने अनजाने भयंकर तम पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पुत्र पौत्रादि प्रदायिनी सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाली यह एकादशी है। इस एकादशी व्रत को धारण करने से तथा इसके महात्म्य कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को नष्ट करने वाली कामदा एकादशी का व्रत है। तो आइए अब सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमें अनेक प्रकार की सर्वोत्तम व्रत कथा सुनाई, मगर इससे हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है और बार बार यह इच्छा होती है कि और भी आगे की सुंदर कथाओं को मैं सुनूं। हे महाप्रभु, चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। पांडु नंदन के इस प्रकार धर्मयुक्त विनीत विचारों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, यह प्रश्न महाराज दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से किया था। उन्होंने जो कहा और कथा सुनाई थी वही हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। हे राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने वाला महान पापों से छूट जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य को देने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली और संतान को देने वाली है। हे राजन सुनो, तुम्हें एक प्राचीन आख्यान सुनाता हूँ। एक नगर था जिसका नाम भोगीपुर था और वह महान ऐश्वर्यों से संपन्न भी था। वहाँ पर यक्ष और गंधर्वों का निवास था। राजा का नाम पुंडरीक था। राजसभा में नित्य ही गान वाद्य हुआ करता था। उसी राज्य में ललित नाम का गंधर्व अत्यंत ही सुंदर और ऐश्वर्यशाली था। उसकी स्त्री का नाम ललिता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ललित राज दरबार में गा रहा था, मगर किसी कारणवश ललिता नहीं थी। अस्तु उसका ध्यान गाना गाने में चूक गया। चुगलखोरों की बनाई। उन्होंने राजा से
एक के 4 लगाकर उसे क्रोधित कर दिया। राजा ने अत्यंत क्रोध कर कहा कि हे दुष्ट, तू राक्षस हो जा। राजा के श्राप से ललित तुरंत ही राक्षस हो गया। उसका शरीर महाविशाल और भयंकर हो गया। हाथ पांव एकदम कुरूप और विडौल हो गए। यह खबर ललिता के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हुई, मगर क्या कर सकती थी। रोती पीटती अपने पति के साथ वह भी निकल पड़ी। ललित क्रूर कर्मों को करने में रत हो गया। घूमते फिरते ये दोनों विंध्य प्रदेश के पर्वतों और जंगलों में जा पहुंचे, जहां पर महर्षि श्रृंगी का आश्रम था। ललिता दौड़ती हुई महर्षि के आश्रम में जा महर्षि के चरणों में मस्तक रखकर रोने लगी। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ किसके साथ आई हो और तुम क्या चाहती हो। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर ललिता ने कहा कि हे प्रभु, मेरा नाम ललिता है। मैं विरंधवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पति श्राप के कारण राक्षस हो गया है। उसी के कल्याण के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपा कर श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। ललिता के ऐसे वचन सुनकर महर्षि ने कहा कि हे देवी, अभी चैत्र का महीना है। तुम चैत्र के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत मेरी बताई रीति के अनुसार करो और उसका फल अपने पति को अर्पण करो। तुम्हारा पति अवश्य ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने महर्षि की बताई हुई रीति के अनुसार चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का व्रत विधिवत वहीं आश्रम में किया और द्वादशी के दिन उसका पुण्य फल अपने स्वामी को अर्पित कर भगवान से उनके श्राप मोचन का प्रार्थना करने लगी। तत्काल ललित का श्राप नष्ट हो गया और वह पुनः अपने प्रथम स्वरूप में हो गया। तब दिव्य विमान पर सवार हो दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को गए। अस्तु, यह कामदा नामक एकादशी का व्रत महान अक्षय फल को देने वाला है और पापों को नष्ट करने वाला है। ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पापों को करने वाले महान पापी भी कामदा एकादशी का व्रत कर पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा के कहने एवं सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार शाम 5:33 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 8:06 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 19 अप्रैल को व्रत धारण करेंगे। तो 10वें दिन के नियम का पालन जो कि 18 अप्रैल को किया जाएगा, 19 अप्रैल को एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा और 20 अप्रैल को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 अप्रैल दिन शनिवार को रात्रि 10:43 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो कि 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से सुबह 8:26 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। कामदा एकादशी व्रत का पारण जो कि गो घृतेन पारणम यानी कि गौ घृत से व्रत का पारण है, गाय के घी से। अगर यह संभव ना हो पाए तो तुलसी पत्र, जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन इस बार जो कि रवि योग बन रहा है, सुबह 5:51 से सुबह 10:57 तक रवि योग होगा और इस दिन वृद्धि योग जो कि रात्रि 1:45 तक होगा। उसके बाद ध्रुव योग होगा। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसके बाद अपने दांतों को अच्छे प्रकार से साफ कर लेनी चाहिए। दांतों में कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
और दसवीं की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नाम का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं कामदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहनी चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और इस दिन भगवान का सुबह शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। रात्रि में जागरण करते हुए एकादशी की रात्रि व्यतीत करनी चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। अगर पारण के समय ज्यादा समय प्राप्त नहीं हो पा रहा हो तो ब्राह्मण के निमित्त जो भी आपसे बन सके अन्न वस्त्र सब निकाल करके रख दे और पारण कर ले और फिर इसके बाद आप ब्राह्मण को उन वस्तुओं को प्रदान करें। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। व्रत के दौरान व्रती को कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु के नामों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्र जपते रहना चाहिए और पूर्ण अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में लगानी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।